प्रिय प्रतिभागियों नमस्कार। सभी रीट विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं, मंगलमयी कामनाएं, शुभाशीष आगे आने वाले समय के लिए। जैसा कि आपको विदित है कि आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट भर्ती परीक्षा के बारे में एक अहम निर्णय लिया गया और जिसके अंतर्गत यह निर्णय सुनाया गया कि बीएड धारी जितने भी प्रतिभागी है वह रीट परीक्षा की फर्स्ट लेवल में बैठेंगे। तो बहुत लंबे समय से एक उहापोह थी। दोनों स्तर के जो अभ्यर्थी है उनके मन में तमाम शंकाएं थी, कौन परीक्षा में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। और विज्ञप्ति से ठीक पहले ये क्लियर भी हो गया कि फर्स्ट लेवल में बैठना सिर्फ बीएसटीसी धारी जो अभ्यर्थी है उन्हीं का हक है, जबकि बीएड धारी जितने भी अभ्यर्थी थे उनको इस लेवल से अवबार कर दिया गया था। लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, बीएड योग्यताधारी है, उन्होंने कानून की शरण ली और माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो फैसला सुनाया उसमें उन्होंने यह क्लियर कर दिया कि बीएड योग्यताधारी जो भी अभ्यर्थी है वो फर्स्ट लेवल में भी बैठने के हकदार है और सेकंड लेवल में भी बैठने के हकदार है। तो ये निर्णय सुना दिया गया। हमने कई प्रकार की वेबसाइट पे, कई प्रकार के अन्य चैनल पे और मीडिया जगत में ये जो खबर है वह भरपूर मात्रा में छाई हुई है। लेकिन हम इस बात की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर आज बात करेंगे जिनको लेकर दोनों लेवल के जो अभ्यर्थी है उनमें तमाम तरीके की शंकाएं हैं, उनके मन में कई डाउट्स हैं, उनके मन में कई प्रश्न है जिनसे वो अब गुजर रहे हैं। तो इस निर्णय के बारे में पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और राजस्थान की नहीं देश की किसी भी भर्ती की बात करें तो वह इस प्रक्रिया से होकर ही गुजरती है। ये एक तरीके का उसूल बन गया है कि कोई भी भर्ती होती है वो कोर्ट तक जाती है, विज्ञप्ति जाती है, उसमें संशोधन होते रहते हैं और निम्न स्तर पर जो फैसला सुनाया जाता है उसको उच्च स्तर पर चैलेंज भी किया जाता है। और कई बार हमने देखे हैं कि निम्न स्तर के फैसले हैं वो उच्च स्तर पर जब चैलेंज होते हैं तो वो बदल भी जाते हैं। तो भविष्य के गर्त में क्या छुपा है क्या नहीं छुपा है ये तो अपन कह नहीं सकते। लेकिन जो आज का निर्णय है इसके बारे में मैं आपकी जो दोनों लेवल के अभ्यर्थी हैं उनकी क्या क्या शंकाएं हैं उनके बारे में मैं कुछ आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको ये सलाह ये समाधान अच्छा लगे तो अन्य विद्यार्थियों तक भी आप इस वीडियो के लिंक के पहुंचा सकते हैं। और यदि रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित आपको हिंदी शिक्षण करना है तो भी आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आज के निर्णय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सेकंड लेवल के जो भी अभ्यर्थी है उनसे आप 19 फरवरी तक आवेदन करवाएं। तो सबसे पहली बात यही है कि सेकंड लेवल के जितने भी अभ्यर्थी जो आवेदन कर चुके हैं बीएड योग्यताधारी है वो 19 फरवरी तक आवेदन करेंगे। बोर्ड को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने जो एनसीटी है उससे जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है कि आपने किस आधार पर है वो सेकंड लेवल के जो अभ्यर्थी है मतलब बीएड योग्यताधारी है उनको फर्स्ट लेवल से आपने वंचित किया। तो एनसीटी क्या जवाब देती है, सरकार आगे इस फैसले को चुनौती भी देगी और उस फैसले का निष्कर्ष क्या आता है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 फरवरी थी वह तारीख है वो निकल चुकी है और कोर्ट ने यह आदेश दिया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। तो आप यकीन मानिए कि नए सिरे से है वो आवेदन की तारीखें जारी होगी और जब नए सिरे से आवेदन की तारीखें जारी होगी तो उसमें बीएड योग्यताधारी है वो फर्स्ट लेवल के लिए आवेदन करेंगे। इस बात में किसी प्रकार की कोई अपन कहते हैं शंका नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इस फैसले को देखकर हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है तो इस फैसले को बीएसटीसी जो भी योग्यताधारी है मतलब फर्स्ट लेवल
में जो अपना हक जता रहे हैं वो इस फैसले को जरूर चुनौती देंगे। राज्य सरकार का भी कहीं न कहीं पक्ष है, वो फर्स्ट लेवल वालों के साथ रहेगा और उस स्तर पर इस फैसले को है वो चैलेंज किया जाएगा। तो इन तमाम बातों का सार यही है कि राज्य सरकार जो दावा कर रही है कि हम निश्चित अवधि में जो तारीख हमने फिक्स की है उसमें हम एग्जाम करवा के रहेंगे, तो वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए ये लगता नहीं है कि फिक्स तारीख है उस पे एग्जाम हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपके हित के लिए कहना चाहूंगा कि आप ये मान के चलिए कि जो राज्य सरकार ने डेट डिक्लेयर की है उसी तारीख को परीक्षा होगी। आप अपनी तैयारी में किसी प्रकार की शिथिलता न दें। महीना 2 महीना भर डेट एक्सटेंशन हो जाती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, वह आपकी तैयारी के लिए एक और सुनहरा अवसर होगा। और इस फैसले के बाद दोनों लेवल के अभ्यर्थियों से या दोनों योग्यताधारी अभ्यर्थी बीएसटीसी और बीएड वालों की तरफ से अनेक प्रकार की नकारात्मक बातें हैं वो फैलाई जा रही है और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो मैं मेरे सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप उस पद तक पहुंचने की जदोजहद में हैं। आप एक गरिमापूर्ण पद, शिक्षक के पद पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार की ये छोटी हरकतें हैं ये कति शोभा नहीं देती। तो आपसी सद्भाव बनाए रखते हुए नकारात्मक टिप्पणियां जितनी भी है उनसे बचें। कानूनी प्रक्रिया है, जो होगा वह सिस्टम के तहत होगा। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन तुच्छ बातें कहकर किसी के सम्मान को आहत करना कम से कम आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आप उस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो गुरु नाम से अभिषिक्त किया जाता है। तो हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखिए कि आप किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी की भावना आहत होती हो। अब बात करते हैं कि फैसला है वह यकीनी तौर पर भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि फैसला उच्च स्तर का भी ये आ जाए कि फर्स्ट लेवल में बैठना बीएड वालों का हक है, और फैसला यह भी आ सकता है कि बीएड वाले हैं वो फर्स्ट लेवल में नहीं बैठ सकते। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसी दशा में फर्स्ट लेवल वालों को यानी बीएसटीसी योग्यताधारी को न तो अधिक निराश होने की जरूरत है, और बीएड योग्यताधारी जो सेकंड लेवल के लिए तो पात्र है ही, उनको न ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत है। तो जो बीएड योग्यताधारी है वो न ज्यादा उत्साहित हो और न बीएसटीसी योग्यताधारी है वो हतोत्साहित हो। संभावना के दरवाजे दोनों के लिए खुले हैं, और यदि आज बीएसटीसी वाले नाराज है, बीएड वाले खुश है, हो सकता है कल का फैसला बीएसटीसी वालों के पक्ष में हो तो वो खुश हो और बीएड वाले नाराज हो। इन दोनों परिस्थितियों में आप स्वयं धैर्य से काम लें, अपने आप पर नियंत्रण रखें और आपकी जो काबिलियत है उस पर भरोसा रखें। उस पर भरोसा रखेंगे तो इस प्रकार के फैसले हैं वो आपका जो टारगेट है, आपका जो उद्देश्य है, उसमें कभी कोई व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जो आज की परिस्थिति में देख रहा हूं उसको देखकर मुझे खुद को दुख हो रहा है कि इतने विद्वान श्रेणी में माने जाने वाले लोग क्यों इस प्रकार की छोटी हरकतें कर रहे हैं और कर भी कैसे सकते हैं। तो मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार की कोई हरकत न करें, इस प्रकार के कोई आरोप प्रत्यारोप न करें, इस प्रकार की किसी प्रकार की टीका टिप्पणी न करें जो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाए, जो आपके किसी दोस्त की भावना को ठेस पहुंचाए। अब मैंने आपको यह बात तो बताई दी कि परीक्षा है वो कब होगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे जटिल प्रश्न है। तो इस प्रश्न के समाधान के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से यह तय है कि परीक्षा निश्चित डेट पर जो राज्य सरकार ने घोषित कर रखी है उस पर परीक्षा होने की संभावनाएं बिल्कुल कम है। जरूर परीक्षा का कार्यक्रम नए सिरे से तय होगा और यह लड़ाई हो सकता है और लंबी चल जाए, क्योंकि
जब कोई भी प्रक्रिया है वह निर्णय के अधीन हो जाती है, तो फिर सुनवाई पे सुनवाई, सुनवाई पे सुनवाई जो चलती रहती है, उसके कारण मजबूरन राज्य सरकार को न चाहते हुए भी परीक्षा की डेट आगे ले जानी पड़ती है। और यह इस परीक्षा के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी भूल अभ्यर्थियों की यही है कि किसी भी परीक्षा को कोर्ट में लटका देना, और कोर्ट में लटकाने नतीजा ये होता है कि फिर वह प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती है। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि निश्चित जो तारीख राज्य सरकार ने दे रखी है उस पर परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल कम है, लेकिन ये कितनी लंबी लड़ाई चलेगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपके हित के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप ये मानकर चलिए कि परीक्षा जो राज्य सरकार ने तय दिनांक है वो आपको बताई है उसी पर ही होगी। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपकी तैयारी है जो कंटिन्यू चल रही है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं होगा। और दूसरा फायदा यह है कि जो भ्रामक जितनी भी प्रकार की न्यूज चल रही है उनकी ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा, और नहीं जाने का मतलब यह है कि आप में किसी प्रकार का नकारात्मक भाव नहीं आएगा। अब मैं जाते जाते आपको एक अंतिम संदेश के रूप में यही बात कहूंगा कि आप पूर्ण लगन के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें। विभिन्न प्रकार की उलझने हैं उनसे बचने का प्रयास करें। नकारात्मकता है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, और बचा हुआ जो भी समय है उसका सदुपयोग करें। इतना करने में जो सक्षम हो जाएगा वही उसकी सफलता का अंतिम राज होगा। धन्यवाद।